ओके, द बेस्ट फेसिंग ऑफ द हाउस टूवर्ड्स नॉर्थ, है ना। फेसिंग कैसी होना चाहिए? नॉर्थ साइड होना चाहिए, ठीक है। मतलब जियोग्राफिकली हमारा फुल्ली फंक्शनिंग होना चाहिए, है ना। अगर मैं कहूँ हमारी नॉर्थ फेसिंग है, घर है वो कौन सा फेसिंग है? हेलो नॉर्थ सर। फेसिंग है। हाँ पूछो। हेलो हाँ बोलो, आवाज आ रही है? सर। हाँ सर। अगर सर जैसे हमारे मकान वगैरह आजकल मतलब आसपास में चिपके हुए बने रहते हैं, एक मकान की साइड में दूसरा मकान बना हुआ होता है, उस कंडीशन के अंदर हम किस तरह से देखेंगे डायरेक्शन वगैरह, क्योंकि उसमें तो एक तरफ की डायरेक्शन दिखती है ना सर, क्योंकि अगल बगल के मकान रहते हैं, तो उसकी वजह से बिल्कुल ये चीजें सेटिस्फाई नहीं हो पाती ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। देखो ये जो चीजें, ये बेसिकली कॉलोनी प्लानिंग जो होती है ना, मैं कहूँ कॉलोनी जो प्लानिंग है वो एक डायरेक्शन हमेशा फिक्स कर देते हैं, है ना। किसी कॉलोनी में प्लॉट कट रहे हैं अगर, तो वो इस तरीके से डायरेक्शन रखेगा कि नहीं भैया हमारी पूरी जो कॉलोनी है वो नॉर्थ फेसिंग में रहेगी, समझ रहे हो। केवल एक फेस बता देगा कि हाँ भैया ये इसकी जो जितनी भी ओपनिंग रहेगी वो नॉर्थ फेसिंग में रहेगी, बाकी वो कहेगा बाकी और जो फेस हैं उसके वो सारे के सारे क्लोज रहेंगे। क्यों? बगल में घर बना है उसका, है बाजू वाले का, उस साइड थोड़े ना तुम गेट दे लोगे। वो कहेगा हमारा एक डायरेक्शन जो है, एक डायरेक्शन फिक्स रहेगा, हमारा नॉर्थ या फिर जो भी ईस्ट, वो बता देगा, ठीक है। हमेशा क्या करते हैं तो हम नॉर्थ फेसिंग बना लेते हैं, है ना। नॉर्थ फेसिंग बनाने से आपकी और चीजें जो होती हैं वो कंपोनेंट्स होते हैं वो फंक्शनिंग हो जाते हैं, ठीक है। बाकी जो तुम्हारा क्वेश्चन है वो सही है कि आसपास जो है चिपके हुए मकान बने होते हैं, उस डायरेक्ट उस केस में तो बता सकते हैं कि हमारा सर कौन सा फेसिंग। हाँ सर उसमें सर ये भी करते हैं ना कि मतलब चारों साइड थोड़ा थोड़ा स्पेस देके तब बनाते हैं, मतलब वरांडा टाइप चारों तरफ स्पेस दे लेते हैं राइट पहले, राइट। फिर बीच देखो में। दो चीजें हैं, है ना, दो चीजें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपके पास इतना स्पेस अवेलेबल हो, है ना। तो तुम्हारी बात तब ठीक है जब तुम्हारे पास स्पेस अवेलेबल हो। अब जिनके पास लिमिटेड ही स्पेस है ना, लिमिटेड ही प्लॉट की साइज है, तो वो चारों तरफ बरांडा नहीं दे सकता ना, वो तो चारों तरफ नहीं दे पाएगा। अगर आपके पास प्रॉपर स्पेस है तो आप ऑब्वियस सी बात है आप बरांडा दे दो, ओपन कर लो, है ना। ठीक। अब जैसे मैं बात करूँ, ये आपका प्लॉट है ना, इसके बाजू से किसी दूसरे की बिल्डिंग लगी है ना, इसके साइड किसी दूसरे की बिल्डिंग लगी है। ये नॉर्थ, चलिए हमने नॉर्थ फेसिंग बना देते हैं, ये हमारा नॉर्थ फेसिंग है, ठीक है। ये नॉर्थ है हमारा, नॉर्थ फेसिंग है, ये साउथ हो गया, ठीक। यहाँ बिल्डिंग बनी, यहाँ बिल्डिंग बनी है। आप चाह रहे हैं कि हम केवल कंस्ट्रक्शन इतने में करें, है ना, इतने को ऊपर छोड़ दें। ये हमारा जो है टोटल बिल्टअप एरिया हो जाएगा, टोटल कारपेट एरिया हो गया, जितना मैंने हैच किया है इतना ओपनिंग है, आपने इस साइड बरांडा या ओपनिंग छोड़ रखा है, ठीक है। ये तब पॉसिबल जब आपके पास प्रॉपर स्पेस हो, समझ रहे हैं ना। अगर स्पेस ही नहीं है, कोई दूसरा व्यक्ति है, उसने जो है 20 बाय 18 का प्लॉट खरीद रखा है, 20 बाय 18, ठीक है। वो तो इतने में कंस्ट्रक्शन अकेले ही करना चाहता है, ठीक है। और एक कोई दूसरा व्यक्ति है जिसके पास 50 बाय 40 का प्लॉट है ना, 50 बाय 40 का प्लॉट है, लेकिन उसको अकेला व्यक्ति है, रहने के लिए उसको जगह कितनी चाहिए? 30 बाय 30 में कंस्ट्रक्शन कर लेगा वो, बाकी ओपन छोड़ देगा। लेकिन ये 20 बाय 18 वाला पूरे में कंस्ट्रक्शन करेगा, उसकी फैमिली है, सारी चीजें हैं, एडजस्ट करना है, ठीक। ये सब पॉसिबल जब आपके पास स्पेस अवेलेबल हो, ठीक है। अगर आपके पास स्पेस अवेलेबल है तो आप चारों तरफ जो भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, ओपन रखना चाहते हैं ऊपर रख सकते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। बट कुछ रूल्स हैं, है ना, जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कुछ रूल्स बता दें। इन एवरी बिल्डिंग मिनिमम 30% एरिया शुड बी ओपन, है ना, 30% एरिया शुड बी ओपन, ठीक है। अगर आप दिल्ली वगैरह में घर लेने जाते हैं या फिर प्लॉट लेने जाते हैं, है ना, तो आपको अप्रूव कराना पड़ता है ना, डीडीए से, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी से, है ना, डीडीए, है ना। या फिर मैं जयपुर की बात करें तो जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जेडीए, जेडीए से आपको अप्रूव कराना पड़ेगा। जेडीए आएगा, चेक करेगा, है ना, आपका नक्शा देखेगा, प्लॉट, है ना, प्लॉट देखा, उसने देखा कि नक्शे में इसने देखो मिनिमम 30% एरिया ओपन करके रखा है कि नहीं रखा है, ठीक है। जेडीए कहता है कि मेरी लाइन यहाँ तक है, तुमने आगे यहाँ और आगे इतना में आपने कब्जा कर लिया, तो वो आके तोड़ के चले जाएंगे, ठीक है, वो अप्रूव भी नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? बहुत सारे रूल होते हैं इसमें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अप्रूव जब आप अपना नक्शा अप्रूव कराते हैं तब भी बहुत सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं, ठीक है। हाँ, चलिए, so now come to the principle of planning
एनी अदर क्वेश्चंस इन द ओरिएंटेशन में और कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ आप लोग को, ठीक है, पानी वानी पीते जाए। दूसरी चीज़ है, थोड़ा सा आप लोगों को सहूलियत रखिए आप लोग, है ना, लॉकडाउन लग चुका है, शायद आप लोगों को न्यूज़ पहुंच चुकी होगी, है ना, घर में सहूलियत रखें आप लोग, थोड़ा सा बाहर कम निकलें, घर में सुरक्षित रहें। सर कॉलेज ओपन है क्या? हेलो सर। चलिए, आवाज आ रही है हमारी? यस सर। ओके। सर हाँ, सर कॉलेज ओपन है क्या? नहीं कॉलेज नहीं है, लॉकडाउन आज नहीं से सर। जो है लग चुका है, इम्पोज कर दिया गया है। कॉलेज ओपन नहीं है, सरकारी दफ्तर ओपन करने की कोई अनुमति नहीं है। मतलब लाइब्रेरी से बुक्स वगैरह लेने के लिए 4th सेम की? नहीं बेटा, नहीं जा पाओगे वहाँ, है ना, अभी बिल्कुल भी अनुमति नहीं है किसी को, इवन हमें भी नहीं है। हमारी बुक्स सारी जो है वहीं हमारे केबिन में पड़ी हुई है, कॉलेज हम भी नहीं गए हैं, हम लोगों को भी अनुमति नहीं है ना। फिर तो आप लोग स्टूडेंट हो, तो स्टूडेंट को और अनुमति नहीं है, किसी को भी नहीं, ठीक है, आपको अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा कॉलेज, ठीक। यस सर। चलिए, सो कम टू द नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। Principle of planning. What is the meaning of principle of planning? सर कोई भी प्लानिंग वगैरह करते हैं तो उसमें हमारा कंस्ट्रक्शन का कितना वर्क होगा, इकोनॉमिकली कितना फ्लेक्सिबल हमारे लिए बैठेगा, वो उसका पूरा हिसाब किताब लगाना पड़ता है किसी भी प्लान को सक्सेस करने के लिए कि हमारी क्या क्या वो मतलब प्रिवेसी हो सकती है कि किस तरह से उनको देख सकते हैं, और हमारे जो भी आसपास के मतलब नियर सब मतलब पड़ोसी कैसे होने चाहिए, मतलब उस तरह से कि पब्लिक की जो भी हमारी सहूलियत के हिसाब से मार्केट वगैरह उसको देखा जाता है सर प्लानिंग। So basically प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजिंग और अरेंजमेंट ऑफ योर बिल्डिंग, है ना, किस तरीके से आपने जो है बना रखा है ना। एस्पेक्ट की बात करें, है ना, एस्पेक्ट, है ना, आपका रूम किस तरीके से अरेंज है ना। फॉर एग्जांपल बाहर से देखें तो आपका बिल्डिंग जो है किस तरीके से दिख रहा है, ठीक है, वो प्रोस्पेक्ट कहलाता है। प्राइवेसी, प्राइवेसी मीन्स प्राइवेसी को क्या कहते हैं हम, प्राइवेसी को हिंदी में क्या कहते हैं, गुप्तता, राइट, है ना। आपकी जो प्राइवेसी है, इंटरनल प्राइवेसी, है ना, वो हमेशा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने इस तरीके से अरेंजमेंट कर रखा है डोर और विंडो का कि आपके घर की जो चीजें हैं अंदर की है वो सारी चीजें दिख रही हैं। किचन में आपने इस तरीके से अरेंजमेंट कर रखा है कि किचन में खाना बन रहा है तो आपका खाने की खुशबू जो है सारे मोहल्ले में फैल रही है ना। फिर कहा जाए अरे आज तो भिंडी पक रही है ना, ठीक, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर्कुलेशन, सर्कुलेशन मीन्स मूवमेंट, प्यूपिल, सर्कुलेशन होना चाहिए बिल्डिंग में, एक रूम से दूसरे रूम में जाने के लिए, है ना, आइदर वन फ्लोर अनदर फ्लोर, है ना। रूमिनेंस, है ना, रूमिनेंस होना चाहिए, है ना, रूमिनेंस मींस द प्रॉपर अरेंज होना चाहिए, है ना, लगा होना चाहिए। किचन के साथ स्टोर लगा होना चाहिए, है ना। आपके बेडरूम के साथ एक WC होना चाहिए, ठीक है। एक हॉल है, हॉल के साथ अरेंज होना चाहिए एक और एक्स्ट्रा WC होना चाहिए, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड रूमिनेंस। ग्रुपिंग, ग्रुपिंग मतलब, है ना, ग्रुपिंग में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने जो है बेडरूम यहाँ बना दिया और बाथरूम दूसरे कॉर्नर में बना दिया,
है ना, एक अटैच होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, तो ये ग्रुपिंग होनी चाहिए, है ना, क्लियर है। किचन हमने यहाँ बना दिया इस कॉर्नर में, दूसरे कॉर्नर में आपने जो है डाइनिंग रूम बना दिया, है ना, खाना ले जाना है, किचन से खाना ले जाने के लिए हमें दूसरी जगह जाना पड़ रहा है, दिस इज नॉट अ ग्रुपिंग, ठीक है। सर सर्कुलेशन को एक बार दोबारा बता दो सर। अभी बताऊंगा बेटा, ये डिटेल में बताऊंगा, ये सारे पॉइंट्स में डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा, अभी केवल बता रहा हूँ कि प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग है क्या एक्चुअली, है ना, बेसिकली अरेंजमेंट है ना, अरेंजमेंट है आपकी, है ना, ठीक है, अरेंजमेंट्स हैं, किस तरीके से आप अरेंज कर रहे हैं सारी चीजों को, जो भी कंपोनेंट हैं आपके बिल्डिंग्स के, है ना, आप जितने अच्छे से अरेंज करेंगे उतनी अच्छे से आपको व्यू मिलेगा, है ना। अगर अंदर वाला व्यू अच्छे से मिल रहा है तो उसे एस्पेक्ट कह देंगे, अगर बाहर से आपकी बिल्डिंग देखने में अच्छी लग रही है तो उसे प्रोस्पेक्ट कह देंगे। प्राइवेसी, प्राइवेसी मैंने बताया, है ना, कि चीजें हमारी छुपी होनी चाहिए मैक्सिमम से मैक्सिमम, ठीक है। सर्कुलेशन का मतलब मूवमेंट होता है, मूवमेंट का मतलब है एक रूम से दूसरे रूम में जाना, है ना। अगर एक सेम फ्लोर की बात करूं, वहीं दूसरे फ्लोर की बात करें तो आपको जो है एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाने के लिए जो वर्टिकल सर्कुलेशन होता है वो कितना होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन जो है 10 से 15% होना चाहिए, वहीं वर्टिकल सर्कुलेशन की बात करें तो जो है 4 से 5% होना चाहिए, ठीक है। ये अभी मैं जो है बताऊंगा, ठीक है। इंटेलिजेंस होना चाहिए, सैनिटेशन, है ना, बिल्डिंग्स में प्रॉपर जो है सैनिटेशन होना चाहिए, है ना। आपने जो भी बना रखा है बाथरूम और डब्ल्यूसी से निकलने वाला पानी जो है प्रॉपर जो है ड्रेनेज में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कि या फिर बिल्डिंग के सामने ही आपके फैल रहा है, ठीक है। इकोनॉमी, अब इतने भी कॉस्ट ज़्यादा ना हो जाए कि भैया आपके बजट के बाहर चला जाए, है ना, बजट के बाहर चला जाए, है ना, बजट के बाहर चला गया, है ना, इकोनॉमी नहीं रहेगी आपकी, आपका इकोनॉमिक जो है पूरी फाइनेंशियल बिगड़ जाएगा, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, सो वन बाय वन करके सब हम सबको देख लेते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 इज एस्पेक्ट, नंबर 1 इज एस्पेक्ट। एस्पेक्ट क्या होता है, व्हाट इज एस्पेक्ट? प्लेसमेंट ऑफ डिफरेंट रूम ऑफ हाउस इन अकॉर्डिंग विथ आवर एक्टिविटी एट डिफरेंट आवर्स ऑफ द डे। आपके दिन में अलग अलग काम करने के जो घंटे हैं उसके हिसाब से अगर आपने अपने रूम को अरेंज करके रखा है, घर को अरेंज करके रखा है, उसे कहा जाता है एस्पेक्ट। इज दैट क्लियर? रूम शुड get enough sunlight and air which gives great environment comfort etc, ठीक है। A room which receive light and air from particular direction is said to have aspect of the direction। अगर कोई रूम है वो प्रॉपर लाइट एंड एयर जो है तो उसमें आ रहे हैं तो वो कहा जाएगा कि इसका जो डायरेक्शन है एज पर द एस्पेक्ट है। क्लियर है? अब देखो इसका एग्जांपल मैं बता दे रहा हूँ, ठीक ठीक। प्लेसमेंट ऑफ डिफरेंट रूम, प्लेसमेंट ऑफ डिफरेंट रूम समझते हैं, प्लेसमेंट ऑफ डिफरेंट रूम, यस सर। डिफरेंट रूम है ना। आपके घर में देखो एक तो रूम बता देते हैं, रूम कितने टाइप के होते हैं, है ना, ठीक है। अगर रूम की बात करें तो एक होता है बेडरूम, ठीक है, BR जिसे डिनोट करते हैं BR से, ठीक है। एक होता है डाइनिंग रूम, ठीक है, और इसको ड्राइंग रूम भी कहा जाता है, ड्राइंग रूम, ठीक है। एक स्टडी रूम, ठीक, एक होता है स्टडी रूम, ठीक है, स्टडी रूम, और अनस्टडी, अनस्टडी, बेटा अनस्टडी नाम की कोई चीज नहीं होती, अनस्टडी वाला ड्राइंग रूम में यूज होता है, ठीक है। अनस्टडी नाम की कोई चीज नहीं होती। क्या? तो मुख्यतः देखें मेनली जो है 3 रूम होते हैं। बेडरूम जिसका यूज कस्टम जो रूम, है अपने नाइट, कौन सा कस्टम, बाकी जो भी होते हो है ना उन पे मत ध्यान दो, बट मुख्यतः स्टोर रूम सर, स्टोर रूम, स्टोर रूम, बेटा बाकी तो स्टोर रूम राइट, स्टोर रूम, ठीक है, स्टोर रूम, ठीक है, स्टोर रूम देखिए, ये भी स्टोर रूम भी होता है, ठीक है, किचन के साथ अटैच होता है बेसिकली, है ना। ये जो है 4 रूम होते हैं जो किसी घर में होना चाहिए। अगर आपके पास प्रॉपर इकोनॉमी है आप बनवा सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। और भी आप बनवा सकते हैं, फालतू के रूम है बाकी, लेकिन पैसा लगाने का कोई फायदा नहीं है, इकोनॉमिक होना चाहिए, ठीक है। अगर आप सर वॉशरूम, तो आप बेटा वॉशरूम इज अनदर थिंग, ठीक है, उसे हम बेसिकली WC कहते हैं, वाटर क्लोजेट कहते हैं ड्राइंग की लैंग्वेज में, ठीक है। वॉशरूम हम जनरल टर्म यूज करते हैं, ठीक है, जनरल टर्म यूज करते हैं, बट
हम प्लानिंग की बात करें तो उसे जो है WC बात या फिर वॉशरूम जो है बाथरूम कहते हैं, ठीक है। बाथरूम भी बहुत कम मिलेगा यूज वर्ड, ठीक है। कहीं भी आप कोई भी ड्राइंग उठा के देखें तो उसमें कहीं बाथरूम नहीं लिखा होगा, ना ही वॉशरूम लिखा होगा, ठीक है। वहाँ WC लिखा रहता है, ठीक है। WC वाटर क्लोजेट, है ना, वाटर क्लोजेट, है ना, वाटर क्लोजेट, जिसमें बेसिकली क्या क्या होता है, आपका जो है टॉयलेट एंड बाथरूम दोनों होते हैं, ठीक है। ठीक, क्लियर है। इसे कहा जाता है WC, W/C से नोट करते हैं, वाटर क्लोजेट। यस सर। ठीक है, राइट, ओके। तो बेसिकली ये रूम होना चाहिए, ठीक है। अब एस्पेक्ट क्या है कि आप बेडरूम का यूज मोस्टली कब करते हैं, सोने के लिए, तो नाइट टाइम में, ठीक है। तो आपके जो भी आवर्स हैं, है ना, जो भी आपकी एक्टिविटीज है, उसके हिसाब से अगर आपने अपने रूम को अरेंज कर रखा है तो उसे कहा जाएगा वो ये रूम जो है या ये बिल्डिंग जो है वो एज पर द एस्पेक्ट डिजाइन हुई है, ठीक है। ड्राइंग रूम, आपके ड्राइंग रूम में आप कितने टाइम, किस टाइम पे मैक्सिमम टाइम यूज करते हैं, या तो मॉर्निंग में, है ना, मॉर्निंग टाइम में आप यूज करोगे, है, या फिर आप जब अपने घर वालों के साथ बैठे हो इवनिंग में, है ना, बैठ के रामायण महाभारत जो भी देख रहे हो, लॉकडाउन लग गया है ना, ठीक। स्टडी रूम आप अपने नाइट में यूज करते हैं, ठीक है, नाइट में भी यूज करते हैं, ठीक है। ये केवल सोने के लिए, बेडरूम केवल सोने के लिए यूज कर पाए आप, है ना। स्टोर रूम इज जनरली अटैच्ड विद किचन, अटैच्ड विद किचन, ठीक है, जिसमें किचन का जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है ना, एक्स्ट्रा सामान जो होता है, जैसे आपने अभी लॉकडाउन लगा, आपको ज़्यादा सामान की जरूरत पड़ी, किचन का ज़्यादा सामान चाहिए, तो आपने मालूम चला गेहूँ खरीद के ले आए, या फिर आप जो है आटा खरीद के ले आए, तो आटा आपका बहुत सारा हो गया, तो जो एक्स्ट्रा है वो आप स्टोर रूम में रख देते हैं, ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं आप अपने स्टोर रूम में रख देते हैं, ठीक है। और भी जो है अलग अलग चीज़ें आप रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि किचन का सामान ही रखें, ठीक है। इज इट क्लियर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्पेक्ट? एस्पेक्ट का मतलब क्या है? प्लेसमेंट ऑफ डिफरेंट रूम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर यूजेस, ठीक, वो कहलाता है एस्पेक्ट। इज दैट क्लियर? अब देखो ये जैसे है डिफरेंट टाइप ऑफ रूम, है ना, जैसे ये आ गया डिफरेंट टाइप ऑफ रूम, कौन कौन से हैं, लिविंग रूम और ड्राइंग रूम, है ना। उसके लिए एस्पेक्ट क्या होना चाहिए, साउथ या फिर साउथ ईस्ट होना चाहिए, है ना। स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस सर। ओके, बेडरूम है ना, बेडरूम देखो किस डायरेक्शन में होना चाहिए, बेडरूम साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए, ठीक है, ठीक, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में। डाइनिंग रूम, है ना, साउथ या फिर साउथ ईस्ट में होना चाहिए। किचन ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, ठीक है। वरांडा वेस्ट या फिर साउथ वेस्ट में होना चाहिए। स्टडी रूम हमेशा नॉर्थ में होना चाहिए, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक एस्पेक्ट, सजेस्टेड एस्पेक्ट ऑफ द डिफरेंट रूम। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, ठीक है। नाउ देखो ये एस्पेक्ट है, आपको दिख रहा है ना एस्पेक्ट, देखो मैंने थोड़ा सा और जूम किया है ना। क्या नजर आ रहा है इसमें? इसमें आपको बेडरूम नजर आ रहा है, बेडरूम नजर आ रहा है इसमें, कितने बेडरूम है? यस सर। सर दो हैं, दो। देखो दो बेडरूम, देखो बता देते हैं। एक बेडरूम ये हो गया और एक बेडरूम ये हो गया, है ना, एम आई राइट? एक लेफ्ट में हो रहा है सर। तीन है सर। तो 3 बेडरूम है सर। हाँ, ये बेडरूम है, लेकिन ये इसको मैं बेडरूम इसलिए कंसीडर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसके साथ जो है WC अटैच नहीं है ना। ये आपका रेस्ट रूम या फिर गेस्ट रूम कुछ हो सकता है ना, ठीक, इसलिए मैं उसको कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, है ना। मैं इसको बेडरूम इसलिए कंसीडर कर रहा हूँ कि आप ये वाला पोर्शन देख रहे हैं ना, यहाँ पे इस बेडरूम के साथ ये WC अटैच है, ठीक है। इस बेडरूम के साथ ये WC अटैच है। WC समझ रहे हो ना, वाटर क्लोजेट जो मैं बता रहा था, टॉयलेट प्लस वॉशरूम बोथ, ठीक है। ये आपका कोई रूम हो सकता है ना, ड्राइंग रूम या कुछ भी हो सकता है जो, है ना। वहीं डाइनिंग रूम की बात करें तो देखो ये डाइनिंग रूम, ये जो दिख रहा है ना, अरेंजमेंट ऑफ द चेयर, है ना, डाइनिंग रूम, ठीक है। वहीं, है ना, आप देखें बरांडा, बरांडा आपको दिख रहा है ये, सर ये डाइनिंग रूम सर टॉयलेट वगैरह के पास में रख दिया सर, बिल्कुल।
नहीं, ये इसमें दिख रहा है तुमको बेटा, ये क्लोज होगी, यहाँ पे बॉल है। बेसिकली हमने क्या किया है, यहाँ की इसकी जो पिक्चर जो है हमने जो ली है वो हमने हाफ लिया है, एक सेक्शन दिखाने के लिए लिया है। ये टोटल क्लोज है एक्चुअली, समझ रहे हो, ये क्लोज है ना। वो तुम्हें अभी दिख रहा है कि ओपन में है, दिख रहा है, ओपन में नहीं है, वो क्लोज है। ठीक है, ठीक। ये किचन है, ये दिख रहा है ना किचन, ये किचन है। किचन से निकल के आप ये डाइनिंग रूम, ये आपका ड्राइंग रूम, ये कोई एक्स्ट्रा रूम है। ये आप यहाँ से देखो बेडरूम में चले जाओ, यहाँ से बेडरूम में चले जाओ। तो ये जो अरेंजमेंट है इन रूम्स का, ये कहलाता है एस्पेक्ट। इज इट क्लियर? आपकी यूटिलिटी। यस सर। ठीक है, चलिए, है ना। आज के लिए इतना ही काफी। मेरी नेक्स्ट क्लास जो है वो एज पर द टाइम टेबल आज ही है ना। तो हमारी सेकंड जो क्लासेस है वो कितने बजे से है? हमारी जो सेकंड क्लास है, मैं टाइम बता दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक। टाइम बता दे रहा हूँ, टाइम है हमारी सेकंड क्लास तो 12 बजे से 1 बजे तक है। 12 बजे, तो 12 से 12 से 1 1 बजे तक। ठीक है, 12 से 1 पे मिलते हैं। ठीक है, हम इसको आगे ओके कंटिन्यू सर। करेंगे प्लानिंग को। ठीक है, ओके, ठीक है, नमस्ते सर। थैंक यू क्लास, नमस्ते। सर अटेंडेंस अटेंडेंस हो जाएगी बेटा, मैंने स्क्रीनशॉट ले रखे हैं। ठीक है, ठीक, स्क्रीनशॉट ले रखे हैं। ठीक है, अटेंडेंस से आप लोग निश्चिंत रहिए। ठीक है, अरे कब तुमने अटेंडेंस की हमारी क्लास ली है क्या? ये लो। सर ये पीडीएफ से कर देंगे आप सर? हाँ बेटा, मैं जैसे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा मैं पीडीएफ जो है ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर।